दोस्तों इस दिवाली के मौके पर हिंदुस्तान के लिए एक और बड़ी खुशी की बात सामने आई है। दरअसल ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बनने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर को वे शपथ लेंगे और सुनक को 200 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि इनके विपक्ष में पेनी के लिए सिर्फ 26 सांसद ही सपोर्ट में रहे। दरअसल दोस्तों ऋषि सुनक के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने की बात भारत के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी और बड़े अच्छे गौरव की बात इसलिए है क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ये हिंदुस्तानी है। जी हाँ, और अब ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। यानी अब देखिए वक्त बदल गया है। हम सैकड़ों सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, कई शताब्दियों तक हमने ब्रिटिश की गुलामी सही, या यूं कहें तो ब्रिटिश अंग्रेजों ने हम पर राज किया, लेकिन अब भारतीय अंग्रेजों पर राज करेगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय मूल के ऋषि सुनक चुने गए हैं। सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना। उन्हें चुनौती देने वाली पेनी मारडोंट ने अपना नाम ही वापस ले लिया, जो इनके विरोध में थी, विपक्ष में थी, कहने का मतलब इनकी कॉम्पिटिटर थी। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और इससे पहले जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी अपना नाम वापस विड्रॉल कर लिया। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली सुनक, ऋषि सुनक जो है ना, वो ब्रिटेन के पीएम के रूप में सेलेक्ट हो गए। और वैसे भी सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि इनके विपक्ष में जो पेनी मारडोंट थी, उनके पास सिर्फ 26 सांसद ही सपोर्ट में रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग चार्ल्स आज रात सैंडरिंघम से लंदन लौट रहे हैं और लीज ट्रस आज रात ही उन्हें इस्तीफा सौंपेगी। इसके कुछ देर बाद किंग चार्ल्स सुनक को पीएम का अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे और 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ लेंगे। और इससे हमारे हिंदुस्तान के और ब्रिटेन के रिश्ते और अच्छे मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच ट्रेड, इकोनॉमी, व्यापार, कई चीजों में अच्छे समझौते देखने को मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, खून तो भारतीय का ही है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों देखिए आखिर कैसे एक भारतीय नागरिक ब्रिटेन में जाता है और वहां पर चुनाव लड़ते 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 पीएम के पद पर पहुंच जाता है। आखिर कैसे कोई दूसरे देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर सत्ता संभालने लगता है, सबसे बड़े पद पर जाकर, वो भी कैसे रही इनकी जर्नी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ऋषि सुनक की जीत का एक बड़ा कारण तो है उनकी बैंकर की छवि। देखिए मैं आपको 4 कारण बताता हूँ जिसकी वजह से पीएम पद के लिए ऋषि सुनक को पहली पसंद में चुना गया। पहला कारण तो ये रहा कि कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा। इन्होंने सभी वर्गों को खुश किया। ये एक अच्छे बैंकर, अच्छे इकोनॉमिस्ट, अच्छे फाइनेंस मैनेजमेंट के रूप में ब्रिटेन में साबित हो चुके हैं। इनकी छवि अच्छी बन चुकी है। साल 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ रुपए की मदद दी थी इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। ब्रिटेन में कोरोना की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का राहत पैकेज भी दिया। जब ये मतलब सरकार में सत्ता में पीएम से पहले थे ना, तभी इन्होंने अच्छे काम किए ब्रिटेन के लिए, और इसीलिए ब्रिटेन में पीएम पद के लिए अब इनको चुना गया है। दरअसल ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पार्टी सांसदों से प्राइवेट मीटिंग की। इसमें मीडिया की एंट्री नहीं थी। द गार्जियन के मुताबिक मीटिंग में सुनक ने कहा कि अब हमें हर मोर्चे पर एकजुट रहना होगा। संसद आते और जाते वक्त मीडिया ने सुनक से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दूं ऋषि सुनक कौन है, तो दरअसल हमारी एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस का नाम आपने सुना होगा। उसके जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनके दामाद है ये, यानी उनकी बेटी के पति है ये। ऋषि सुनक के पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले थे जो विदेश में जाकर बस गए। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। हालांकि दोस्तों ये तो पैदाइशी ब्रिटेन में रह रहे हैं, लेकिन इनके माता पिता पहले हमारे हिंदुस्तान में, भारत में रहते थे, पंजाब में, लेकिन वो वहाँ विदेश जाकर बस गए। ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति है। दोनों की 2 बेटियां हैं जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं। इनकी शादी साल 2009 में हुई थी और ऋषि की पत्नी भी भारतीय है। सुनक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। तो आखिरकार ऋषि सुनक के पीएम पद के लिए फाइनल नाम लिस्ट होने के बाद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने सुनक को बधाई देते हुए कहा कि मैंने 10 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा, और आज मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। आखिरकार ऋषि सुनक ने हमारे भारत के अपमान का बदला ले लिया। अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर, भूसे के पुतलों जैसे होंगे। बुरा मत मानिएगा, ये शब्द कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में कहे थे। मतलब जब हमारे भारत में अंग्रेजों का राज था, जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था ना, तब भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने ये शब्द कहे थे कि भारत के लोगों को तो राज करना ही नहीं आता, नेता बहुत कमजोर हैं, सत्ता गुंडों के हाथ में चली जाएगी। और आज उसी ब्रिटेन के लोगों पर आज कोई भारतीय मूल का व्यक्ति, हिंदुस्तान के खून का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है। आज उसी विंस्टन चर्चिल के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बन रहा है। मतलब कितनी बड़े समय चक्र की बात देखिए आप। एक वक्त था जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, आज वक्त बदल गया, आज हम अंग्रेजों पर राज कर रहे हैं।
खैर दोस्तों, ऋषि सुनक की पूरी बायोग्राफी, पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनकी पूरी स्टोरी आप तक पहुंचाऊंगा। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर हमारे देश के पीएम मोदी ने भी बधाई दी और कहा कि अब हम मिलकर काम करेंगे। मतलब कितनी अच्छी कैप्शन और कितनी अच्छी लाइन लिखी, इस लाइन को समझिए जरा कि अब हम मिलकर काम करेंगे। मतलब एक स्ट्रेटेजिक इमोशन जो ट्रांसफर किए इन्होंने, वाकई में अमेजिंग है। उन्होंने कहा कि हम साल 2030 के रोड मैप पर मिलकर काम करेंगे। और अब तो ब्रिटेन यूं समझिए, मतलब क्या ही बोले, भारतीय बेटा है सबसे ऊपर के पोस्ट पर, कोई दिक्कत नहीं है। 28 अक्टूबर को इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। हमारी सभी की तरफ से भी ऋषि सुनक को मैनी कांग्रेचुलेशन, ढेर सारी बधाइयां और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज दिवाली के मौके पर हिंदुस्तानियों के लिए ऋषि सुनक की तरफ से ये सबसे अच्छा गिफ्ट दिया गया। ईश्वर इनको लंबी उम्र और बड़ी कामयाबी दे, हम सबकी यही प्रार्थना है। खैर, इससे बड़ी कामयाबी तो और क्या ही है, माँ लक्ष्मी भी बोलेगी फिर तो और क्या अच्छी है। बहरहाल इस वीडियो को लाइक करना, आप शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट देख पाओगे। अगेन आप सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों को हैप्पी दिवाली। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।